पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े नाम, उनमें से किसी ने भी इस नमाज जनाजा में शिरकत नहीं की। अपने आप को ये समझते थे कि मेरा अपनी एक पर्सनैलिटी है, मेरा अपना एक नाम है, तो वो आतिफ असलम का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मियां असगर सलीमी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, शोबिज़ हलकों के लिए आज बुरी खबर ये है कि पाकिस्तान के नामवर गुलकार आतिफ असलम, उनके वालिद का इंतकाल हुआ है। उनकी उम्र 77 साल के करीब थी और कुछ अरसा से वो अलील थे और लाहौर का एक जो मुकामी अस्पताल है वहाँ पे एडमिट भी थे। तो असर के बाद वेलेंशिया कॉलोनी में उनकी जो नमाज जनाजा अदा की गई है, जिसमें आतिफ असलम ने ख़ुद शिरकत की है। लेकिन बड़े दुख और अफसोस का मुकाम ये है कि पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े नाम जो आतिफ असलम से मिलने के लिए बेताब रहते हैं, उनमें से किसी ने भी इस नमाज जनाजा में शिरकत नहीं की। यहाँ पर एक और बात थी कि जब चूँकि यहाँ पर तमाम मीडिया मौजूद था, लेकिन आतिफ असलम और उनके अहले खाना और उनके करीबी रिश्तेदारों की तरफ से इस नमाज जनाजा की कवरेज करने की इजाज़त ना दी गई। आतिफ असलम जो पाकिस्तान के नामवर गुलकार हैं, उन्होंने जब हमने उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि मुझे नमाज जनाजा की, चूँकि मेरे वालिद का इंतकाल हुआ है, मुझे कोई कवरेज की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त हम आतिफ असलम के जो मोहल्लेदार हैं हमारे साथ मौजूद हैं, वो आतिफ असलम के जो वालिद हैं असलम साहब, उनके हवाले से क्या कहते हैं और ये भी बताएंगे कि आया कि आतिफ असलम यहाँ वेलेंशिया टाउन में ही रहते हैं या कहीं और रहते हैं, और अगर आतिफ असलम यहाँ पर नहीं रहते तो आतिफ असलम के जो वालिद साहब हैं वो किन के साथ रहते थे। जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। कुछ बताएंगे, आतिफ असलम के वालिद का आज इंतकाल हुआ है, वो कैसी शख्सियत थे और किन के साथ वो रह रहे थे? माशाल्लाह ही चौधरी मोहम्मद असलम सर बहुत ही नफीस शख्सियत के मालिक थे, हमारे मोहल्ले के भी थे और हमारे साथ नमाजी भी थे। हालांकि 2 साल पहले उनका ऑपरेशन हुआ था 2-3 साल हार्ट का, लेकिन फिर भी वो मस्जिद ज़रूर तशरीफ़ लाते थे और बहुत ही नफीस इंसान थे। उनका एक बड़ा बेटा है, उसके साथ वो रहते थे। आतिफ असलम साहब तो शायद कभी कभी आते हों, कोई 3-4 साल पहले तो कभी कभी इधर वो गली में वो अपनी बाइक पे वो घूमते थे, लेकिन अब नहीं रहते थे, या दुबई रहते थे या DH में रहते थे। वो अपने बड़े बेटे के साथ रहते थे। अच्छा, कुछ बीमार थे या वैसे ही जो एक तिब्बी मौत होती है? हाँ, उनका ऑपरेशन हुआ था हार्ट का, वो मेरे ख्याल में कुछ थोड़ा सा ख़राब हो गया था, फिर दोबारा फिर हुआ है। तो अब वो जुमा पढ़ने तो आते थे, लेकिन तभी समझ लें मेरा ख्याल है कि 84-85 साल उम्र भी उनकी हो गई थी, कमज़ोरी भी हो गई थी। तो ही अच्छे इंसान थे वो माशाल्लाह। अच्छा, कुछ आप बताएंगे, कभी आपकी बातचीत हुई हो असलम साहब से, उन्होंने आतिफ का बताया हो यार कि मेरा बेटा माशाल्लाह पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है, कुछ इस तरीके से आतिफ असलम के हवाले से बात हुई हो? असल में सच्ची बात ही, वो कभी भी नहीं, आतिफ असलम को ना वो कभी भी उसका नहीं, वो अगर कोई कहता था ना कि आप आतिफ असलम के बाप है, ये भी मेरे ख्याल इरीगेशन में ना 20-21 ग्रेड में रिटायर हुए थे। वो खुद एक चौधरी थे, तो वो अपने आप को ये समझते थे कि मेरा अपनी एक पर्सनैलिटी है, मेरा अपना एक नाम है, तो वो आतिफ असलम का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे नाम। जी बिल्कुल, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि बाप बाप होता है, और आतिफ असलम के जो वालिद साहब हैं ख़ुद भी ब्यूरोक्रेट थे और मंजे हुए वो कारोबारी शख्सियत भी थे। इस हवाले से मोहल्लेदारों के साथ इंटरेक्शन भी बहुत ज़बरदस्त था और वो अपने बेटे आतिफ असलम का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे, चूँकि वो समझते थे कि वो चौधरी हैं और उनसे बड़ा कोई चौधरी नहीं है। इस वक्त हमारे साथ एक और मोहल्लेदार मौजूद है, अब्दुल रऊफ़। ये हमें बताएँगे कि आतिफ असलम और उनके जो वालिद है, इस हवाले से वो हमें तफसील के साथ बताएंगे। जी रऊफ़ साहब, कुछ बताएंगे आप? जी, आतिफ असलम साहब से तो बहुत कम मुलाकात हुई है, एक बार शायद ईद पे हुई हो, इकट्ठी नमाज़ पढ़ी है। उनके वालिद साहब तो हर जुमा और हर नमाज मस्जिद में अदा करते थे और उनके वालिद साहब एक नफीस शख्सियत है। बाकी उनके जो दूसरे बड़े भाई हैं वो तो अगर यहाँ पे हैं तो हर नमाज अपने बच्चों के साथ आके वो मस्जिद में अदा करते हैं। जी, कुछ काफ़ी अर्सा आपने उनके साथ भी गुजारा है, कुछ यादें, कुछ बातें, कुछ मज़ीद शेयर करना चाहें आप? चौधरी साहब बड़े नफीस आदमी थे, अक्सर मुलाकात उनके साथ रहती थी। वो करीब गुरबा का के भी ख्याल रखते थे और अक्सर औकात महफ़िल के अंदर भी, मोहल्ले में भी, आगे पीछे भी, तो बच्चों के साथ प्यार, एक अच्छी शख्सियत के मालिक थे। जिस तरह उनका घर सोगवार है, इसी तरह उनके मोहल्ले में भी चाहने वाले थे, वो भी सोगवार हैं
अल्लाह ताला जी बिल्कुल की रहमत करे। जी बिल्कुल जी, अभी जिस तरीके से रऊफ साहब ने भी कहा है, जो मोहल्लेदार हैं उन्होंने भी कहा है कि ना सिर्फ जो आतिफ असलम की जो फैमिली है वो सोगवार हैं, बल्कि जो मोहल्लेदार हैं वो भी उनके दुख में बराबर के शरीक हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो असलम साहब जो मरहूम हैं उनको जो आले रहमत में जगह अता करे।